जरा सोचिए, एक ऐसा अदृश्य कवच है जो हर पल, हर सेकंड हमें सूरज के खतरनाक गुस्से से बचा रहा है। ये हमारे ग्रह के चारों ओर है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर ये कवच अचानक गायब हो जाए? चलिए इस सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, एक सुबह हम उठें और पता चले कि पृथ्वी का सबसे जरूरी सिक्योरिटी सिस्टम बस बंद हो गया है। ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये हमारे वजूद से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इस अदृश्य ढाल को जानना होगा। ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है, ये एक असली काम करने वाला प्लैनेटरी सिक्योरिटी सिस्टम है। इसे हम अपने ग्रह का होम सिक्योरिटी सिस्टम भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा फोर्स फील्ड है जिसे न हम देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके बिना पृथ्वी पर जिंदगी जैसी आज है शायद मुमकिन ही नहीं होती। तो ये ढाल आखिर है क्या? इसे कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ये एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे ग्रह के एकदम सेंटर में घूमते हुए पिघले हुए लोहे से पैदा होता है। ये पृथ्वी का अपना कुदरती कवच है। अब देखिए, हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलेन। अगर मैग्नेटोस्फीयर हमारा रक्षक है तो हमें उस खतरे को भी समझना होगा जिसका वो सामना कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं सूरज के प्रकोप की। सूरज हमें सिर्फ रोशनी और गर्मी ही नहीं देता, वो लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक सुपरसोनिक बौछार भी करता रहता है, जिसे सोलर विंड या सौर पवन कहते हैं। ये एक कभी ना रुकने वाला अंतरिक्ष का तूफान है जो पूरे सोलर सिस्टम में बहता है। और ये सोलर विंड कोई मजाक नहीं है, ये हल्की हवा बिल्कुल नहीं है। इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी ग्रह का पूरा वायुमंडल उड़ा सकती है, उसकी सतह को खतरनाक रेडिएशन से भर सकती है और उसे एक वीरान बंजर जगह में बदल सकती है। तो चलिए अब इन दोनों चीजों को जोड़कर देखते हैं। उस काल्पनिक दिन क्या होता है जब हमारी ढाल, हमारा मैग्नेटोस्फीयर, काम करना बंद कर दे। यहीं से एक विनाशकारी चेन रिएक्शन की शुरुआत होती है। देखिए, ये प्रक्रिया कुछ इस तरह से काम करती है। सबसे पहले कवच हट जाता है, फिर सोलर विंड सीधे हमारे वायुमंडल से टकराती है। इससे हवा के कण आयनाइज हो जाते हैं और बस हमारा वायुमंडल अंतरिक्ष में बह जाता है। यहाँ पर आयनाइज्ड शब्द को समझना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सोलर विंड हवा के कणों को एक इलेक्ट्रिक चार्ज दे लेती है, और जैसे ही इन कणों को चार्ज मिलता है, सोलर विंड उन्हें चुंबक की तरह पकड़कर अंतरिक्ष की गहराइयों में खींच ले जाती है। ये सब सुनने में शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, लेकिन हमारे अपने सोलर सिस्टम में इसका एक जीता जागता उदाहरण मौजूद है, और ये उदाहरण हमें मंगल ग्रह की कहानी की ओर ले जाता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अरबों साल पहले मंगल के पास भी अपना एक मजबूत सुरक्षा कवच और एक घना वायुमंडल हुआ करता था, लेकिन फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, और नतीजा आज हमारे सामने है। एक ठंडा, सूखा, रेडिएशन से भरा ग्रह। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये तुलना तो पूरी कहानी साफ कर देती है। पृथ्वी के पास अपने कवच की वजह से एक घना वायुमंडल है, तरल पानी है और जीवन है। मंगल ने अपना कवच खो दिया और अब वहां एक पतला, उड़ा हुआ वायुमंडल है, एक बंजर सतह है और एक बेजान मौसम। इससे बड़ा दांव और क्या हो सकता है? तो आखिरी नतीजा बिल्कुल साफ है, और सच कहें तो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारा ये अदृश्य कवच कभी गायब हो गया तो हमारी दुनिया का हश्र भी मंगल जैसा ही होगा। हम भी एक और ठंडे, वीरान ग्रह में बदल जाएंगे। तो चलिए इस डरावने ख्याल से वापस आज की हकीकत पर आते हैं और उस अविश्वसनीय शक्ति की सराहना करते हैं जो हर पल हमारी रक्षा कर रही है। तो आज हमने क्या समझा? पहली और सबसे जरूरी बात, पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर सिर्फ कोई दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। दूसरी बात, ये हमें लगातार सोलर विंड्स से बचा रहा है। और आखिर में यही वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे ग्रह को जिंदा रखे हुए। मुझे ये सोचने का अंदाज बहुत पसंद है। ये कोई शांत, चुपचाप खड़ा कवच नहीं है। हर एक सेकंड हमारे सिर के ऊपर एक विशाल अदृश्य लड़ाई चल रही है, हमारे मैग्नेटोस्फीयर और सोलर विंड के बीच, और यही लड़ाई हमारी दुनिया को रहने लायक बनाती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। हमने मैग्नेटोस्फीयर की तो बात कर ली, लेकिन और कौन सी अदृश्य ताकतें हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण या हमारे वायुमंडल की बनावट, जो सब मिलकर इस कमाल के ग्रह को बनाती हैं जिसे हम अपना घर कहते हैं?
सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?